हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बच्चों संसाधन। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिलती रहें। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम अलग अलग जो मृदा होती है उसके प्रकार पढ़ने वाले हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में अनेक तरह के उच्चावच क्या हैं, जो हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े थे ना, भौतिक आकृतियाँ, कहीं पे मैदान, कहीं पर्वत, कहीं मरुस्थल है तो कहीं समुद्र के तटीय मैदान हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। अनेक तरह की भू आकृतियाँ हैं, अनेक प्रकार की जलवायु, वनस्पतियाँ, ये सब विविधताएं भारत में पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं जो हैं वो विकसित हुई हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर भारत की जो मृदाएं हैं उनको निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो भारत की जो भी मृदा हैं उनको हम अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखिए, ये है मृदा के प्रकार जिनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा देखिए, भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर ये मृदा जो है वो पाई जाती है। तो इसको हम थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे बेटा, ताकि आपको दिखने में कोई भी परेशानी ना हो। क्लियर? तो भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर ये मृदा जो है पाई जाती है। और ये जो मृदा है इसमें पोटाश की जो है क्या होती है, बहुलता होती है, पोटाश बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा देखिए, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट और मृत्तिका से ये क्या होती है, युक्त होती है। आयु के आधार पर ये जो है क्या है, पुरानी जो मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है और नया जो जलोढ़ है वो खादर है। तो अब जो पुरानी मिट्टी है बांगर वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन जो नई मिट्टी है खादर वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले तो यमुना के आसपास का क्षेत्र जो है वो सारा खादर का है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड करेंगे हम काली मृदा। काली मृदा नाम से ही पता चल रहा है, इस मृदा का रंग कैसा है, काला है। और अन्य नाम इसको जो है रेगर मृदा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें जो टिटनी फेरस मैग्नेटाइट है और जीवांश की जो है इसमें उपस्थिति ज़्यादा है। और ये बेसाल्ट जो चट्टानें हैं उनके टूटने फूटने के जो है कारण ये मृदा बनी है। और ये जो मृदा है काली मृदा, इसके अंदर लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम उसकी बहुलता है, यानी वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसको कपास की मृदा भी बोला जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में ये मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर ही कपास की खेती भी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लाल एवं पीली मृदा। अब लाल एवं पीली मृदा जो है ये लोहे के कणों के अधिकता के कारण इसका रंग जो है वो लाल पीला हो जाता है। तो कहीं लाल दिखाई देती है, कहीं पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट है, इसके अंदर अम्लीय प्रकृति की ये मिट्टी है। कैसी प्रकृति है इसकी, अम्लीय प्रकृति है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखो अब अम्लीय प्रकृति है तो अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए इसके अंदर चूना मिलाया जाता है, क्योंकि चूना जो है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। और इसको अच्छे से इस्तेमाल के लिए जो है तैयार किया जा सकता है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो, खासी व जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, लेटराइट मृदा। तो जो लेटराइट मृदा है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदा विकसित है। भारी वर्षा के अत्यधिक निस्खलन का ये जो है मिट्टी क्या है, परिणाम है। यानी भारी वर्षा जब होती है तो उससे जो चट्टानें हैं कट फट कर, टूट फूट कर, जो आप कह सकते हो मृदा अपरदन जो होता है उसका जो है परिणाम है ये मृदा। चाय व काजू के लिए ये बहुत उपयुक्त है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये मृदा उपयुक्त है। नेक्स्ट देखिए,
अब हम करेंगे नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो मृदा है ये मरुस्थल की जो मृदा है वो है। इसका रंग कैसा है? लाल व भूरा रंग, रेतीली होती है तथा लवणीय है। तो रेतीली होती है, इसमें पानी जो है वो शुष्क जलवायु होती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर जो है इसके अंदर अधिक होती है, क्योंकि मरुस्थल है ना, तो वहाँ पे जलवायु बहुत शुष्क है, तापमान बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा रहता है। इसके अंदर ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है, यानी इसकी जो आप कह सकते हो कि बहुत ही सूखी मिट्टी होती है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन मृदा। तो वन मृदा यानी जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है उसको हम वन मृदा कहते हैं। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव, और नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है और अधिसिलिका तथा ह्यूमस रहित होती है ये। यानी जो वन मृदा होती है इसमें जो कंकड़ पत्थर वो ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस जो है इसके अंदर नहीं होता है, इस कारण ये अधिक उपजाऊ नहीं होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे 3 जो है बहुत ही आसान से आपको प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे, ठीक है। पहला जो प्रश्न है वो है लेटराइट मृदा की विशेषताएं बताइए। तो हमने अभी पढ़ा बच्चों लेटराइट मृदा जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो आपको बताना है। आंसर में फर्स्ट लिखेंगे लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा, यह लाल रंग की होती है और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। तीसरा, यह मिट्टी चाय तथा कॉफ़ी के लिए क्या है? सर्वोत्तम है। सबसे ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेटराइट मिट्टी में ही होती है, ठीक है। तो ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये मिट्टी विशेष तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम की जो पहाड़ी हैं, ठीक है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमारे क्षेत्र में उत्तरी भारत के विशाल मैदान में कौन सी मृदा है? सारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी भूरे से गहरे भूरे रंग की होती है और यह मिट्टी जो है कैसी होती है? सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? गेहूँ, चावल, पटसन, गन्ना, इन सभी फसलों के लिए ये सर्वोत्तम होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो हमने पढ़ा था काली मृदा कैसी है? काले रंग की है, मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह मिट्टी कपास तथा तंबाकू की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। और नंबर 4 है, यह मिट्टी मुख्य तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।